फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। दोस्तों, जितने भी छात्र मैट्रिक बोर्ड देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए चैप्टर वाइज प्रश्न ट्रायंगल का, त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक वो हम लोग करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे सेम पैटर्न पे। तो जितने भी छात्र क्लास 10th के हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस देखते हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम छात्रों के लिए। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा अभी सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया और साथ में आप लोग को 50% सब्जेक्टिव किया गया, उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट starkstudy.com, गूगल पे लिखना, लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप लोग कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं त्रिभुज चैप्टर से। आप लोगों को यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आप लोगों को किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ। संख्या पद्धति से 10, बीजगणित से 20, ये सारे आप लोग देख सकते हो। टोटल 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 अंक, 2 अंक और 5 अंक, ठीक है। तो ये सारे आप लोग का पैटर्न हो गया एग्जाम्स का मैथमेटिक्स गणित का। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, कहा गया है त्रिभुज का कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B का मान 90 डिग्री है, तो कोण A का मान 40, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यही प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि त्रिभुज है एक, ठीक है। वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, पहले ही बोल दिया गया है। तो A, B और C, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B जो है यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, पहले दे दिया गया है। और कोण A का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, तो कोण C का वैल्यू हम लोगों से निकाला गया है, मतलब पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न हो जाता है, आप देखते ही आंसर कर सकते हो इसका, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम लोग यहाँ को समझते हैं किस तरीके से बनाना है। तीनों कोणों का मान जो होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ठीक है। कोण A का मान 40 है क्वेश्चन में ही, कोण B का मान 90 डिग्री ऑलरेडी बताया गया है, कोण C का वैल्यू निकालना है हम लोगों से, तो 180 डिग्री के बराबर। तो कोण C बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 माइनस 9 4 13 130, तो ये कोण C का मान हो जाएगा आपको 50 डिग्री, जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, डी इज द राइट हो गया। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, क्या प्रश्न है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP। तो नीचे जो मान दिया गया है कोण B बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण R, या फिर कोण B बराबर कोण P, क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकती है। तो देखिए इस तरीके प्रश्न को समझने के लिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ये मान लेते हैं आपका A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और ये आपका P है, ये Q है और ये R है। कहा गया है AB बट्टा में PQ। तो चलिए हम लोग AB बट्टा में PQ करते हैं दोस्तों। ये भुजा है इसके अनुपात के बराबर है, मतलब AB बट्टा में क्या है आपका PQ है। देख रहे हो ना, AB, ये जो भुजा दिया गया इसको समझो, ये जो भुजा दिया गया है आपका, इस भुजा का क्या है, ये अनुपात के रूप में है। और आगे जो दिया गया है यहाँ पे BC बटा RP, क्या है BC बटा में RP। तो BC कहाँ भाई, यहाँ पे है, और RP कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब आपको देखो AB भुजा और BC भुजा, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का PQ और PR भुजा। अब बच्चा क्या रह गया यहाँ पे AC, और ये बचा रह गया आपका QR, ठीक है। ये प्रश्न में नहीं दिया गया था तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हटा भी सकते हैं। 2 भुजा यहाँ पे बच गया है आपका। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मान निकालना है। अब हमको देखना है दोस्तों यहाँ पे AB बट्टा में PQ बराबर BC बट्टा में जो RP हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे कॉमन्स क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा कोण है, क्योंकि कोण यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कोण इस दोनों त्रिभुज में इक्वल है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है या फिर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABC में और PQR में कौन सा कोण यहाँ पे कॉमन है दोस्तों। देखिए ABC, इसको समझो अच्छे तरीके से दोस्तों, इसको आप लोग देखो यहाँ पे कोण ABC, ठीक है।
और यहाँ पे कोण पी क्यू आर, देखो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी का मान कोण पी के बराबर, ये जो कोण है आपका इस कोण के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में ये कोण, तो कोण बी बराबर कोण पी, ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये राइट है। ये त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, भुजा कोण भुजा के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का डी। इस तरीके के प्रश्न हम लोग एक और करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग के यहाँ पे दो भुजा अगर आपस में अनुपातिक बराबर है तो तीसरा कोण यहाँ पे हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 3rd नंबर प्रश्न कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो पहले ही बता दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर समरूप त्रिभुज रहते हैं तो भुजा का अनुपात, ठीक है, क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जो बराबर होता है वो स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर के बराबर। तो भुजा का अनुपात हम लोगों को दे दिया गया है 3:5, 3/5, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों से पूछा जा रहा है, और इसका क्या करेंगे हम लोग, अनुपात स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 9/25 जो है ये क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, इस प्रश्न में जो भी आपको दिया गया इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा और भुजा का अनुपात पूछा जाएगा, तब भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जब भुजा का अनुपात पूछा जाएगा ना तो क्षेत्रफल के अनुपात में आपको रूट अंडर लगा देना है, तब आपको भुजा का अनुपात आ जाएगा। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB का मान DE के बराबर है और BC का मान 8 सेंटीमीटर है, तो EF का वैल्यू क्या होगा। पहले ही बोल दिया है क्वेश्चंस में कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग समरूप त्रिभुज बनाते हैं दो, ये है A, ये है B आपका, ये है C, ये है D, E और E, F, ठीक है। 2AB, तो ये जो मान दिया गया है वो DE के बराबर है, मतलब 2AB बराबर कितना है, DE। इसका मतलब AB बटा में DE का मान जो है वो है 1/2, ठीक है। और BC का वैल्यू दे दिया गया है भाई, BC का वैल्यू कितना है, 8 है। तो हम लोगों को बताया गया EF का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखो AB बटा में DE है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे AB बटा में DE बराबर लिखेंगे BC बटा में EF, ठीक है, समरूप त्रिभुज से। तो AB का मान 1, यहाँ पे 1/2 आया है, BC का वैल्यू ऑलरेडी 8 दिया गया है, तो EF का वैल्यू निकालना है। तो EF का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर A में है यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके के प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको समझना रहेगा कि कहाँ से आप लोग को समरूप त्रिभुज जो है कौन से भुजा कितने अनुपातिक में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, 4 का A राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं प्रश्न के दो समान कोणिक, ठीक है, समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न आपको, दो समान कोणिक त्रिभुज है, ठीक है, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव जो है समान होता है, यह कथन किसका है। चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, समझो इसको अच्छे तरीके से। ये A मान लेते हैं, ये B और ये C, ये P और Q R, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये तीसरा भुजा जो है तीसरे भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कहा गया था थेल्स जी के द्वारा, क्या कहा गया था, थेल्स जी के द्वारा, कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन थेल्स जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR, यहाँ पे AC बटा में PR, ठीक है। ये कथन आपको ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, ये कथन दे दिया जाएगा आपको। तो ये कथन आपका किसका है, तो थेल्स जी के द्वारा कहा गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोणों का मान
कितना होगा। यह भी काफ़ी सिंपल है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा है, तो चलिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अगर ए सी स्क्वायर, तो ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका इस सम्मुख, ये मान लेते हैं ये आपका इस तरीके से, तो ये इस भुजा के सम्मुख वाले कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। बस यही प्रश्न था, आपको सिर्फ समझना था, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो समझ लेना कि तीसरी भुजा के जो सम्मुख कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जो आप लोग के यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बताया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है समरूप है, पहले ही बता दिया गया है समरूप है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि बताएंगे आगे। जब भुजा का अनुपात आप लोगों से देखो बी सी बटा में ई एफ दिया गया है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा में क्या निकालना है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। बी सी कितना है 3, ई एफ कितना है 4, 54 और इसको x मान लेते हैं। हम लोग जानते थे इसका स्क्वायर के बराबर करेंगे तो समरूप त्रिभुजों के भुजा का जो अनुपात होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुपात 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में यहाँ पे 16 हो जाएगा, 54 बटा में x, तो 9 को 6 यहाँ पे 16 छक्के x का वैल्यू 96 हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज का प्रश्न है इसलिए इतना सारे त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, बस इसी तरीके से प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में रहते हैं, समरूप वाले, ठीक है। कौन किसने कहा था कितना कौन मान होगा, कौन से सर्वांगसम है, कौन से समरूप त्रिभुज है, बस इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे जाते रहे। तो ए बी का यहाँ पे अनुपात दिया गया है डी ई के बराबर, बी सी का दिया गया है ई एफ के बराबर, देखो ठीक है, ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ जो है इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन हम लोग को यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, ये देखो डी ई एफ और ए बी सी में क्या कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, क्या है बी कॉमन है। तो कोण बी का जो मान होगा वो कोण ई के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोण ई के बराबर, तभी ये दोनों समरूप होंगे किससे, तो भुजा और कोण से, ठीक है, भुजा कोण भुजा कोण या फिर भुजा कोण भुजा से, ठीक है। तो ये आपका कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा समरूप जब दोनों त्रिभुज हो जाएंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा है ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी ई तथा ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी हो जाता है। चलो देखते हैं, ये आपका यहाँ पे एक त्रिभुज मानते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसके मध्य बिंदु में बोला गया है डी तथा ई जो है इस प्रकार है कि डी ई समानांतर जो है वो बी सी हो जा रहा है, ठीक है। और ए डी का जो वैल्यू है वो 3 है और डी बी का वैल्यू जो है 1 है। यदि ए ई का वैल्यू 6.6 है दोस्तों, तो ए सी का वैल्यू पूछा गया है, ई सी का नहीं, ए सी का वैल्यू, ठीक है। ए सी का वैल्यू हम लोगों से यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर कोई समानांतर यहाँ पे ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, देखो ए डी बटा डी बी, देखो ये भुजा ए डी बटा डी बी, ठीक है, और ए ई बटा यहाँ पे ई सी होगा इसका अनुपात। तो यहाँ से हम लोगों को दिया गया है ए डी का मान 3 और डी बी का वैल्यू 1 दिया गया है और डी ई का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 6.6 ए ई का वैल्यू, और ई सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको हमको निकालना है ए सी का वैल्यू। तो जब हम लोग को ई सी निकल जाएगा और ऑलरेडी ए ई दिया गया, देखो ए सी का वैल्यू हम निकालने के लिए ए ई प्लस क्या करेंगे आपको ई सी करेंगे। तो ए ई का वैल्यू ऑलरेडी 6.6 है, तो ई सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे।
ये अगर हम लोग ये इसको हटाते हैं दोस्तों, कटाते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6.6 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तिया 66, ये 2.2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2.2, तो ये 2.2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 2 8, तो 8.8 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू क्या हो गया आपका 8.8 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल था, बस आपको समझना था अनुपात। ठीक है, जब भी आपको त्रिभुज दिया गया है तो उसका अनुपात अगर आप लोगों को समझ में आ गया, भुजा का अनुपात, तो आपको इस तरीके के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न भी उसी तरीके से है। देखो कहा गया है कि यदि कोई त्रिभुज में जहाँ B जो है कोण समकोण है, पहले ही बोल दिया गया है कि B कोई समकोण है, तो ABC, तो B क्या है 90 डिग्री है, AB का वैल्यू 12 है, BC का वैल्यू 5 है, तो भाई इसका वैल्यू 13 होगा। क्योंकि ये पाइथागोरस पर में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, त्रिभुज ABC में कोण B का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ऑलरेडी दिया गया था दोस्तों AB 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर में आ जाता है AC का मान, तो AC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर में 169, इसका वैल्यू 13 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। तो दोस्तों हम लोगों ने त्रिभुज वाले चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते थे वो हम लोगों ने किया। इससे आगे भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में और भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो आप सभी के मॉडल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित होंगे। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल की ओर से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है दोस्तों, हर एक चैप्टर वाइज के साथ साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल रहा है। तो आप लोग जाइए तैयारी कीजिए। बाय बाय सभी को।